अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। आपके कमेंट्स ही मुझे प्रेरणा और प्रोत्साहना देते हैं कि मैं फिर से कैमरा ऑन करूं और एक और नया वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हो जाऊं। तो जी हाँ, आज एक और नए टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है वो तो आपको बाद में पता चलेगा। उसके पहले मैं बता दूं अपने आने वाले 2 कोर्सेज के बारे में। आप सभी को मेरे बात करने का अंदाज, तरीका बहुत पसंद आया, समझाने का तरीका बहुत पसंद आया और काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप स्वर विज्ञान की क्लासेस को लेकर आए। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ रही हूँ स्वर विज्ञान की क्लासेस, जो कि स्टार्ट होने जा रही हैं 6 अक्टूबर से। तो जिनको भी मेरे से स्वर विज्ञान सीखना है, बिल्कुल आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ ही देर में कम्युनिटी पोस्ट में पोस्टर आ जाएगा स्वर विज्ञान का। एंड 1 अक्टूबर से 25 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को मैं लेकर आ रही हूँ और 25 डेज हम काम करेंगे अपने पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। तर्कहीन है सबकॉन्शियस माइंड, पावरफुल है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो इस पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड को 25 डेज काम करके हम डायरेक्शन देंगे कि हमारे सपने पूरे हो जाए। तो जो भी मेरे से सीखना चाहता है, मेरे साथ काम करना चाहता है 25 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में, तो बिल्कुल आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के पहले मैं बिजनेस कर रही थी। काफ़ी सारे सेमिनार्स को हम अटेंड करते थे। काफ़ी सारे सेमिनार्स मैंने भी करवा रखे हैं अपने हस्बैंड के साथ। सेमिनार्स में हम बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि इतना तो हमको समझ में आ गया है कि जितनी शानदार शुरुआत होगी अंत भी उतना ही शानदार होगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि प्रोस्पेक्ट अंत तक बैठा रहे, पूरा सेमिनार को सुने और लास्ट में मेरे प्रोडक्ट को लेकर जाए, तो मुझे बिगिनिंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंटरवल के पहले का मूवी का जो हाफ पार्ट है, अगर शानदार नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो क्या ही तुक है उस कस्टमर को या उस ऑडियंस को बैठे रहने का थिएटर में? वो क्यों बैठा रहेगा? क्योंकि उसको मूवी का फर्स्ट पार्ट अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो मूवी का फर्स्ट पार्ट अगर अच्छा रहेगा तभी तो वो अंत तक बैठा रहेगा और अपना फीडबैक या रिव्यू देगा कि ये मूवी बहुत अच्छी है, सबको देखना चाहिए। तो अगर आप स्वर विज्ञान को फॉलो करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप ही सोने से पहले प्रभु को बोलेंगे कि हे प्रभु, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। आठों दिशाओं से मेरे पास पैसे आए, आठों दिशाओं से मेरे पास नए नए अवसर आए। जहाँ पर जा रहा था वहाँ पर मेरा लीड जनरेट हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था। आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वैसे तो 4 तरीके हैं स्वर विज्ञान से अपने दिन की शुरुआत करने का। मैं चारों तरीके तो आपको आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे ऐसे लोगों के पास जाएगा जो कि बिगिनर हैं, जिनके लिए स्वर विज्ञान एक नया टॉपिक है, नया विषय है, तो वो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैं आज पहला तरीका आप लोगों को बता रही हूँ और इस पहले तरीके का आप अभ्यास करें, अपनी दिनचर्या में, जीवन शैली में उसको उतारें और फिर धीरे धीरे हम सेकंड प्रोसेस की तरफ भी, सेकंड तरीके की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से आप लोगों को बता दूं 3 नाड़ियों के बारे बारे में। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल। अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपकी हवा ज़्यादा आ रही है तो उसको ईड़ा कहा जाता है, चंद्र स्वर कहा जाता है। वो फीमेल साइड होता है, वो लेफ्ट साइड होता है, वो ठंडा स्वर होता है, वो शक्ति स्वरूपा होता है और गोरा गोरा सा होता है। ठीक है, अब हम राइट स्वर की बात करते हैं। राइट स्वर यानी कि पिंगला, जो कि सूर्य स्वर, राइट साइड बोला जाता है उसको, और वो उग्र होता है, गर्म होता है। उसको हम इस तरीके से, इन नामों से भी जानते हैं। और अगर आपके दोनों नोस्ट्रिल से हवा बराबर आती है तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना में कोई भी कार्य नहीं करने हैं। अगर आपका दिन में, यानी कि आपने बेड पे लेटे हैं और आपने चेक किया तो आपकी सुषुम्ना है, यानी कि दोनों नोस्ट्रिल से हवा आ रही है, तो
तो आप अभी बेड से नहीं उठेंगे, लेटे रहेंगे, वेट करेंगे जब तक आपका दूसरा स्वर या कोई भी स्वर ना आ जाए। वैसे 3:10 में 3:10 या 3:15 में सुषुम्ना आ जाती है कुछ देर के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय तो बाद में हम चर्चा करेंगे समय के ऊपर। तो दिन की शुरुआत कैसे करनी है ना, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप अभी लेटे हुए हैं, मान लीजिए कोई भी करवट में है या स्ट्रेट लेटे हैं। अगर कोई भी करवट में है तो आप स्ट्रेट लेट जाएंगे, ओके, स्ट्रेट लेट जाएंगे। और अभी आपकी आंखें नहीं खुली हैं। अगर आपका मोबाइल बज रहा है तो उसको बजने दीजिए, उसको उठाना ही नहीं है। क्योंकि हम ही गलती करते आ रहे थे। हम क्या करते थे, उसको मोबाइल को ऐसे करके देखते थे, मतलब नज़रें नीचे है या कोई भी बॉडी पार्ट से क्या सपोर्ट लेकर बैठ गए और मोबाइल को ऐसे रखा, नज़र नीचे करके अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो कैसे हमारा काम धंधा, कैसे हमारी नौकरी, कैसे हमारे व्यवसाय में बरकत होगी, क्योंकि नज़र नीचे करके ही हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो मोबाइल में अगर अलार्म लगा है तो उसको बजने रहने दीजिए, कोई ना कोई बंद कर देगा या वो खुद भी कुछ देर के बाद में बंद हो ही जाता है, ओके। कान में आवाज आपकी जा रही है अलार्म की, अभी भी आपको आंख नहीं खोलना है। अगर आपने करवट लिया है तो स्ट्रेट ले जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे और नाक के नीचे, आंखें बंद में ही नाक के नीचे उंगली रखेंगे और हवा 1 या 2 बार जोर से मारेंगे। हवा मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा सुबह सुबह कि कौन सा आपका स्वर एक्टिव है, क्योंकि सुबह एक ही नासिका से हवा आ रही होती है। बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्वर को पहचानना। जिनको अभ्यास नहीं है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन सुबह आपके लिए बहुत आसान रहेगा अपने स्वरों को पहचानना। तो आंख बंद है, आप स्ट्रेट लेटे हुए हैं, आंख बंद है, आपने नाक के नीचे उंगली रखी, 1-2 बार हवा मारी। जब आपको लगता है कि हाँ मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल, मान लीजिए एग्जांपल से आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से हवा आ रही है, ओके, आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से हवा आ रही है, तो अब आप क्या करेंगे, आंखें बंद में ही आप लेफ्ट करवट हो जाएंगे, ओके, लेफ्ट करवट हो गए। अभी भी आपने आंखें नहीं खोली है। फिर क्या करेंगे, आप सगुन करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, आंखें बंद है, लेफ्ट से हवा भरते हुए आप कुंभक लगा लिए हैं नाभि के पास, लेफ्ट हैंड का बिस्तर पे रख कर सपोर्ट लेकर आप लेफ्ट की तरफ मूव कर लेंगे, क्योंकि लेफ्ट आपका स्वर एक्टिव है ना, लेफ्ट की तरफ हवा आ रही है, यानी कि लेफ्ट पोर्शन आपका एक्टिव है, वहीं पर प्राण ऊर्जा है, लेफ्ट दिशा में ही प्राण है, ओके, समझेंगे ऐसे ही। तो हमने क्या किया, नोस्ट्रिल चेक किया, लेफ्ट स्वर एक्टिव था, आंख बंद में ही सगुन करते हुए हम लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेकर लेफ्ट की तरफ मुड़े जाएंगे, ओके, मुड़ गए अब आप। और फिर अब हम आंख खोलेंगे, कैसे, हम क्या करेंगे, आंख बंद में, अब आपने निर्गुण कर दिया, सांस को छोड़ दिया। सगुन में आप उठकर बैठ गए थे, सगुन में आप उठकर बैठ गए थे और आपने क्या कर दिया था, सांसों को छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ, नजरों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके हम बोलेंगे मंत्र जो सुबह का है। कराग्रे, लेफ्ट हैंड को ही रखा हुआ है, कराग्रे वस्ते महालक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य वस्ते गोविंदहम, प्रभात कर दर्शनम। ऐसे करते हुए तीनों देवी देवता को हम अपने हाथ में देखेंगे। ऊपर की तरफ आपका माँ लक्ष्मी होंगी, बीच में सरस्वती माँ, नीचे की तरफ नारायण गोविंद होंगे। उन तीनों को देखते हुए फिर हम अपने पूरे लेफ्ट वाले बॉडी पार्ट में, सर से स्टार्ट करते हुए पूरा लेफ्ट बॉडी पार्ट को तलवे तक टच कर लेंगे और फिर धीरे धीरे बेड के किनारे में आ जाएंगे। जो किनारा आपके लिए नज़दीक पड़ रहा है उस किनारे में आप आ जाइए, ठीक है। अब किनारे में आप आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल्स आपका उस समय एक्टिव था, तो हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे चेक, वैसे आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होगा उस टाइम पर भी, तो हम क्या करेंगे, फिर से चेक किया, लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो राइट को बंद कर लिया, फिर लेफ्ट से ही हवा सांस भरते हुए
कुंभक, सांस को भरते हुए हम विश भी चलाएंगे अंदर, जो उस दिन आप चाहते हैं। जैसे कि आज के दिन में मेरा 100 रजिस्ट्रेशन हो जाए, आज के दिन में मेरा 5 पॉलिसी बिक जाए, आज के दिन में मेरा 10,000 का इनकम हो जाए, आज के दिन में मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब सफल हो जाए। जो भी आपका विश है, जो भी उस दिन का विश चाहते हैं आप, जो भी आप चाहते हैं उसको सांस भरते हुए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस भरते हुए कुंभक लगा लेंगे नाभिक के पास, मणिपुर चक्रा के पास, और लेफ्ट पैर को ही धम से ज़मीन पर मारेंगे और फिर राइट पैर को रख देंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर लेफ्ट पैर को ही आगे बढ़ाकर फिर निर्गुण कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई थिंक मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दिया है। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी भी इस प्रैक्टिस में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में जाकर मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, तो दिन की शुरुआत अभी इस फर्स्ट तरीके से आप करिए, देखिएगा ज़रूर लाभ होगा, है ना, ज़रूर लाभ होगा। और आप ही अंत में दिन ख़त्म होने होगा और जब आप बेड पर सोएंगे तो आप ही बोलेंगे कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके, तो बहुत जल्दी हम दूसरे तरीके में आएंगे। आज अभी से लेकर कुछ देर तक, दिनों तक आप इसी का प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी कोशिश रहती है कि हर एक कमेंट का मैं जवाब दूँ, रिप्लाई दूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल्थ।